समझेंगे, लेकिन यहाँ पे आप अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड समझ के चले कि इस प्राइस को जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको खोना कितना है और उसके ऊपर रिवॉर्ड कितना पाना है। देन आप 1:3 लोगे, यानी कि 1000 का स्टॉप लॉस, 3000 का टेक प्रॉफिट, 1000 का स्टॉप लॉस और 4000 का प्रॉफिट, 1:4। तो और अच्छा है, आप जितना बड़ा रिवॉर्ड के साथ चलोगे उतना जल्दी आपकी कैपिटल ग्रो होगी, और जितना छोटा आप लॉस लोगे उतना कम आप खोगे और इस गेम में बने रहोगे। क्योंकि इस गेम का सबसे बड़ा रूल है कि जो कैपिटल आपका है वो कैपिटल आपका किंग है, उसको आपको बचाना है। जैसे कि गेम में हम लोग बचाते हैं उसी तरीके से सेम इसको बचाना है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि तीसरा ट्रेड हम लोगों ने लिया 1:2 से, 50 ट्रेड सही करे 100 में से, तो भी हमारे पास 50,000 रुपए का नेट प्रॉफिट बच गया इस 1 लाख में से। देन हमने 1:3 का रखा, 50 ट्रेड सही करे 100 में से, तो हम लोग को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। 1:4 पे आए, 50 ट्रेड सही हुए तो भी हमको 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ। और अगर आप ये चीज देखो कि अगर आप रिस्क एंड रिवॉर्ड को सही रखो, अगर आपका रिस्क और रिवॉर्ड अच्छा है, यानी कि आपका रिवॉर्ड बहुत अच्छा और रिस्क बहुत छोटा है, और अगर आप 100 में से 25 ट्रेड भी लेते हो तो भी आपका 25,000 रुपए प्रॉफिट के अंदर होगा। यानी कि अगर आप पूरे महीने में एक ट्रेड भी ले रहे हो इस रिवॉर्ड के साथ तो भी आप 25,000 रुपए 1 लाख पे कमा रहे हो, जो कि आपने इन्वेस्ट करा है उसके ऊपर। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड हमेशा मैनेज करके चलना है। अगर आप इसको मैनेज करके नहीं चलोगे तो ये आपको गेम में से आउट कर देगा और उसके बाद आप इस गेम में वापस लौट नहीं पाओगे। तो अगर आप इसको मैनेज करते हो तो आप बहुत अच्छे से इस गेम को खेल सकते हो, क्योंकि ये गेम कुछ और नहीं है, सिर्फ नंबर्स का गेम है। जितना अच्छे तरीके से आप अपना यहाँ पे मैक्स यूज करोगे, जितना अच्छे से आप अपना अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे यूज करोगे, उतना ही ज्यादा आप कर पाओगे। फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने दे दिया, स्टॉप लॉस डिवाइडेड बाय टेक प्रॉफिट, आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड यहाँ पे निकल जाएगा। तो जो भी है जैसा भी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हम चलते हैं दोस्तों पोर्टफोलियो एंड मनी मैनेजमेंट के ऊपर। तो पोर्टफोलियो मनी मैनेजमेंट को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के पास हमेशा आपके पास 3 अकाउंट होने चाहिए। कौन कौन से? पहला है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है विश अकाउंट और तीसरा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं ताकि आपको ये टेक्स्ट क्लियर दिखे। ट्रेडिंग अकाउंट, विश अकाउंट एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्यों होना चाहिए, वो सारी चीजें तो अभी हम समझने वाले हैं। पहले इनके मतलब समझाता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट कैसा अकाउंट होगा जहां पे कि आप अपनी ट्रेड्स को लोगे, चाहे वो स्विंग हो, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे वो स्कैल्पिंग हो, चाहे वो कैसा भी ट्रेड हो, आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करना है। चाहे आप किसी की कॉल्स लेके करो, चाहे आप अपना टीए लगा के करो, ईच एंड एवरीथिंग आपको ट्रेडिंग यहाँ पे करना है। लेकिन इस अकाउंट के अंदर आपको जो ट्रेडिंग करना है वो करना है डिसिप्लिन में। डिसिप्लिन क्या है? जो कि हम मनी मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और रिस्क एंड रिवॉर्ड के अंदर पढ़ रहे हैं। तो इस अकाउंट में आपको चाहिए प्योर एंड प्योर डिसिप्लिन। अगर आप इस अकाउंट में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे तो ये अकाउंट वैनिश हो जाएगा, कोई मतलब का रह नहीं जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप इस अकाउंट के अंदर डिसिप्लिन में काम करो। डिसिप्लिन से आप काम करोगे बहुत अच्छा रहेगा, आपका अकाउंट हेल्दी तरीके से ग्रो होगा। दूसरा दोस्तों विश अकाउंट। विश अकाउंट मतलब इच्छाधारी अकाउंट आपका, जहां पे कि आप फुल रिस्क पे काम करोगे, फुल रिस्क एंड हार्ट पे काम करोगे। हार्ट क्या है यहाँ पर? मतलब आपके मन ने आपको बोला या आपका फोमो ने आपको बोला कि यार चलो खरीद लो, चलो बेच दो, जो होगा देखा जाएगा। तो वो चीज आप कहाँ पे करोगे? विश अकाउंट में। ठीक है, इस क्यों करना है? क्योंकि आपका विश अकाउंट है, इसमें आपकी जो भी मन के अंदर चीजें चल रही हैं। क्योंकि मुझे पता है जब आप दिन भर चार्ट्स पे बैठोगे तो चार्ट्स आपको मजबूर करेंगे, मुझे खरीद लो, मुझे बेच दो। बहुत ज्यादा फोमो क्रिएट होगा, बहुत ज्यादा। ये देखो जैसे ये कैंडल की विक आई, ये क्यों आई? सिंपल सी बात है, यहाँ पे फोमो क्रिएट हुआ लोगों के बीच में, यार बेचो बेचो बेचो, खरीदो खरीदो खरीदो। तो अगर आप इस चीज को ट्रेडिंग अकाउंट में करोगे तो आपका कैपिटल जो है वो श्रिंक हो जाएगा और एक टाइम पे जीरो हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपके पास हमेशा एक विश अकाउंट होना चाहिए जो कि आपकी कैपिटल को, आपका जो मेन अकाउंट है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट ना होने दे। और तीसरा दोस्तों आपके पास अकाउंट होना चाहिए इन्वेस्टिंग अकाउंट। ये तो मैं हर पर्सन को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टिंग अकाउंट को यूज करोगे तो आप फ्यूचर में जाके पैसा कमाओगे, चाहे आप ट्रेडिंग करके कमाओ या ना कमाओ, चाहे आप विश अकाउंट से कमाओ नहीं कमाओ। लेकिन एक इन्वेस्टमेंट दोस्तों एक ऐसी चीज है जो कि आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के अंदर रिटर्न्स देगी। और इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऐसा नहीं है कि आप हर महीने इसमें कुछ डाल रहे हो, वो आप डाल सकते हो, आपकी इच्छा है। अगर आप एसआईपी जैसा करो तो एक इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको परफेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है तो जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इन चार्ट्स में, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, वो टेक्निक आपको अपनानी है और उसी टाइम में आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर पैसे को डालना है। उसके बीच में कोई भी इसके अंदर पैसा नहीं जाना चाहिए। पैसा इस अकाउंट में कब आएगा? जब चार्ट बॉटम पे होगा, और पैसा इस अकाउंट से कब निकलेगा? जब चार्ट टॉप पे होगा। दैट्स इट। इसके अलावा आपको कोई दूसरा यहाँ पे रूल फॉलो नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट की बात कर रहा हूँ, अगर आप सोचो कि इसके बीच में कर लूँ तो नहीं, आपको नहीं करना है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आप देखोगे जो बुल रन आया था पिछली बार 2017 में, तो ये कब से आया था? 2015 से एक्चुअली ये चल रहा था। तो यानी कि 2015 से 2018 तक ये चला, 3 साल का ये रन था। तो 3 साल तक आपको अपना पैसे को विड्रॉल करना है, 3 साल बाद आके। अगर आप इस 3 साल में पैसे को बढ़ाओगे तो कोई सेंस बनेगा नहीं।
लेकिन अगर आप इस टाइम से यहाँ से इन्वेस्टमेंट करने लग जाओ कि यार नहीं मैं हर महीने इन्वेस्टमेंट करूँ, तो यहाँ तो आप अपने फंड को लॉस कर दोगे, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें नहीं करना है। आपको यहाँ पे क्या चीज़ों को फॉलो करना है, वो ये करना है कि आपको हमेशा बॉटम पे खरीदना है और टॉप पे सेल करना है। किसमें? इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर। विश अकाउंट जो आपका है, आप उसमें यहाँ खरीदो, यहाँ बेचो, यहाँ पे बेचो, यहाँ खरीदो, जो करना है करो, डजेंट मैटर। और जो ट्रेडिंग अकाउंट है आपका, उसके अंदर आप डिसिप्लिन में काम करोगे। डिसिप्लिन का मेरा मतलब है कि आप यहाँ खरीदोगे तो यहीं बेचोगे, और यहाँ बेचोगे तो यहीं खरीदोगे, जो भी आपको आपकी टेक्निकल एनालिसिस बताता है, जो भी आपको सारी चीज़ें करती हैं। अब यहाँ पे ये बात आएगी कि एक्चुअली में हम फंड इसमें कितना रखें, कितना फंड हमारे पास इन सारे अकाउंट में होना चाहिए। तो वो ऑलरेडी मैंने यहाँ ऊपर आपके साथ डिस्कस करा है, जो कि मैं आपको बताता हूँ। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ तो हम सपोज ये लेके चलते कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए का फंड है, तो आप ट्रेडिंग में उसका जो भी फंड है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो 25%। इसका 25% आप ट्रेडिंग में डाल सकते हो, इसका विश में आप डाल सकते हो इसका 10%, या हम सपोज करते हैं कि 1 लाख का 5% आप यहाँ पर विश अकाउंट में डालो। और आप अगर ट्रेडिंग ज़्यादा करते हो तो आप इसको 25 की बजाय आप 50% कर लो, 45% कर लो, और बाकी का जो 50% आपका फंड होगा वो आप रखोगे इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो 1 लाख रुपए आपके डिवाइड हो जाएंगे 3 पार्ट्स में, जहाँ पे कि आप अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। और आपके पास 3 अकाउंट होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये 3 अकाउंट होने चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दोस्तों सबसे पहले तो आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर कि आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अकाउंट सबको समझा दिए कि अकाउंट आपके पास कैसे होने चाहिए। अब आपकी बारी आती है कि आपके पास पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे 3 दोस्त हैं, पहला है राम, दूसरा है श्याम और तीसरा है गोपाल। तीनों के पास दोस्तों हजार डॉलर है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियर देखोगे राम, श्याम और गोपाल के पास हजार डॉलर है, और तीनों की मेंटेलिटी जो है वो अलग अलग है। मैं आपको जो मेंटेलिटी अपनाने को बोलता हूँ वो कहता हूँ कि आप ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों बनो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर बनो, और अगर आपके पास टाइम है तो आप ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों बनो। इससे अच्छी बात और क्या होगी कि आप दोनों तरफ से एक्सपीरियंस मार्केट को ले पाओगे। तो आप सपोज करते हैं कि जो राम है वो एक ट्रेडर बनना चाहता है, तो एक ट्रेडर का पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए वो हम डिस्कस करते हैं। तो हमेशा एक ट्रेडर जो होता है उसका पोर्टफोलियो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होना चाहिए। 4 पार्ट्स क्या है? पहला है कैश, जिसमें आप रखोगे 25%, 25%, 25%, 25%। तो कैश में आप रखोगे 25%, यानी कि $1000 का 25% होता है $250। देन आप $25 रखोगे पंप एंड डंप कॉइन के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो वहाँ पे ये पोर्टफोलियो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पंप एंड डंप नहीं होता शायद, जहाँ तक मुझे पता है। मैं क्योंकि स्टॉक में ज़्यादा डील्स नहीं करता तो इतना आइडिया नहीं है। तो पंप एंड डंप कॉइन के लिए आप रखोगे 25%, हाई कैप कॉइन्स के लिए रखोगे आप 25%, एंड मिड कॉइन के लिए आप रखोगे 25%। यानी कि आपने इस अमाउंट को इक्वली बांट दिया है 25% में। यहाँ पे हमने कैश क्यों रखा है वो मैं आपको समझाता हूँ। पंप एंड डंप कॉइन तो ऐसा है कि अगर आपके $250 जीरो हो गए तो आप इसमें ₹1 भी ऊपर से नहीं डालोगे, इसलिए आप 25% इसमें रख रहे हो। लेकिन ये जो कैश है ये आपको हेल्प करेगा हाई और मिड कैप में काम करने की। सपोज करिए आपने हाई कैप कॉइन के अंदर कुछ परचेस करा और उसमें आपको कुछ फंड या तो कम पड़ रहा है, या फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी फिर से मिली बाय करने की। जैसे आपने $10 पे खरीद लिया था $250 का पूरा, और वो $9 पे आ गया, और आपको पता है यार 9 के बाद आप सीधा ब्लास्ट करके $12 जाएगा, तो आप फिर कैश मार्केट से पैसा निकाल के यहाँ डालोगे। कैश मार्केट को आप एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि ये आपके लिए एक इमरजेंसी फंड है, क्योंकि आपको अपना जो पैसा है वो बैंक से नहीं निकालना है, आपको जो भी फंड है वो इसी में से यूज करना है। तो आपको सबसे पहले तो आपकी एक ट्रेडिंग कैपिटल को डिसाइड करना होगा। ट्रेडिंग कैपिटल का मतलब है कि आप कितनी कैपिटल से ट्रेड करोगे। ट्रेडिंग कैपिटल का मतलब है कि आप ये तीनों अकाउंट में टोटल कितना पैसा डालने वाले हो। क्या आप वो 1 लाख रुपए डालने वाले हो? तो अगर आप 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग करोगे और इसमें आपका इन्वेस्टिंग सब कुछ कंप्लीट होगा तो वो टोटल 1 लाख रुपए होने वाला है। तो वो आपकी ट्रेडिंग कैपिटल कहलाएगी, जिसमें से आप डिवाइड करोगे और इस तरीके से अपनी चीजों को निकालोगे। देन दोस्तों जो शाम है वो यहाँ पे इन्वेस्टर बनना चाहता है। तो एक इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए? हमेशा उसके पास 25% का कैश होना चाहिए। कैश जो कि मैंने आपको बताया इमरजेंसी फंड, इसी फंड में से जो कि हमारा 1000 था उसमें से $250 आपने निकाल के रख लिए। तो अगर क्रिप्टो की बात करूँ तो आपका $250 हमेशा स्टेबल कॉइन्स के अंदर होने चाहिए, जैसे कि TUSD, पैक्स और उसके बाद डाई कॉइन। ढेर सारे स्टेबल कॉइन्स हैं जिसके अंदर कि आप अपना जो फंड है उसको यहाँ पे रख सकते हो, और ये फंड क्या है $1 की वैल्यू पे रहता है तो ऊपर नीचे नहीं होगा। देन आप इन्वेस्टर हो तो आपको हाई कैप कॉइन्स के अंदर अपना एटलीस्ट 50% या उससे ज्यादा हाई कैप कॉइन्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी कि आपने इसमें से 50% में $500 हाई कैप कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करें। हाई कैप कॉइन कौन से होते हैं, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बात करी थी,
वो होते हैं जो कि टॉप के 30 कॉइन्स होते हैं, 30-35 कॉइन्स जो भी आप इसको कह सकते हो, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, लाइटकॉइन, बिटकॉइन कैश, यूएस। ये जो ऊपर ऊपर के कॉइन्स हैं जो कि टॉप 20 टॉप 30 के अंदर है, ये टॉप 20 में आपको कहता हूँ, टॉप 20 के अंदर अंदर जो कॉइन्स है वो आपके हाई कैप कॉइन, हाई कैप कॉइन मतलब जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा का हो, वो सारे के सारे कॉइन आपके लिए, जैसे यहाँ पे हम देखें तो डैश से लेकर ऊपर जितने भी है वो सारे $1 बिलियन से ऊपर के हैं जितने भी कॉइन्स है। तो ये आपको बताएगा कि इसका जो वैल्यूएशन है वो क्या है, ये हाई मार्केट कैप कॉइन्स है। देन आपका 25% होना चाहिए मिड कैप कॉइन्स के अंदर। मिड कैप कॉइन्स कौन से होते हैं, जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से नीचे हो, लेकिन 500 या हम कह सकते हैं $200 मिलियन से ऊपर का हो, या फिर $100 मिलियन से ऊपर का हो। तो आप देख सकते हो कि ये सारे जो कॉइन्स हैं जो कि अभी मैं नीचे तक आपको ले जा रहा हूँ, ऑलमोस्ट आपको यहाँ तक थेटा कॉइन तक $100 मिलियन से ऊपर के सारे मिल रहे हैं। तो ये सारे मिड आप कह सकते हो मिड कैप कॉइन्स हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कॉइन्स के बारे में कि आपको कौन से कॉइन में इन्वेस्ट करना है अगर आप एक इन्वेस्टर बनना चाह रहे हो। तो ये जो दोनों कॉइन्स होते हैं ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा बेनिफिट देते हैं, और इनको खरीदने की स्ट्रेटेजी डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग है, जो कि हमने बता दी कि आपको बॉटम पे खरीदना है, क्योंकि आप एक इन्वेस्टर हो तो आप आओगे उसी टाइम पे जब मार्केट बहुत ज्यादा गिरा हुआ होगा। नेक्स्ट है तीसरा दोस्तों यहाँ पे गोपाल जो है वो ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों बनना चाहता है। तो अब उसका पोर्टफोलियो कैसा दिखना चाहिए, उसका पोर्टफोलियो कैसे मैनेज होना चाहिए। तो उसके पास भी $1000 है, तो उसका 25% कैश में होना चाहिए। मैंने तीनों में आपको दिखाया कि आपका 25% हमेशा कैश में होना चाहिए, ताकि आपसे अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए तो आप इससे उसको फुलफिल कर सको। देन आपका 50% अकाउंट इन्वेस्टमेंट के अंदर होना चाहिए, यानी कि $500 आपके हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए होने चाहिए, और $250 यानी कि $25 आपका ट्रेडिंग के होना चाहिए, जिसमें कि आप सभी तरीके के कॉइन, चाहे वो मिड हो, चाहे वो हाई हो, या फिर वो पंप एंड डंप कॉइन हो, आप सभी इस $250 से करोगे। तो ये जो हम लोगों ने यहाँ पे 1 लाख का जो डिस्ट्रीब्यूशन करा था, ये इसी बेसिस पे करा गया था, जो कि यहाँ पे आपको मिल रहा है इन्वेस्टर एंड ट्रेडर कि कैश आपके पास होना चाहिए, देन आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट होना चाहिए, देन कैपिटल अमाउंट। यहाँ पे तो ऑलरेडी हमने क्या कर दिया था कि ट्रेडिंग में 45 डाल दिया था, देन हमने विश अकाउंट में 5 डाल दिया था, और इन्वेस्टमेंट में 50 डाल दिया था। अगर आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट में आप यहाँ पर 40% कर सकते हो, 10% को आप एज अ रिजर्व रख सकते हो। तो ये जो आपका वैल्यूएशन इसका जो आ रहा था 100% का, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा इन पार्ट्स के अंदर। तो ये दोस्तों सिंपल सी एक स्ट्रेटेजी है जिससे कि आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इनके नोट्स बना लो, आप अपने पास लिख सकते हो। अब दोस्तों मनी मैनेजमेंट क्या होता है, अभी तो हमने पोर्टफोलियो की बात करी। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑक्यूर होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि मनी मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एक तरीके से। वो कैसे करते हैं मैं समझाता हूँ। आपके पास वैल्यूएशन है $1000 का, तो मनी मैनेजमेंट का रूल हमको क्या कहता है कि आपको किसी भी एक सिंगल ट्रेड के अंदर इस अमाउंट का 20% से ज्यादा यूज नहीं करना। तो 20% होता है $200, लेकिन यहाँ पे तो हमने डिवाइड करा है। तो डिवाइडेशन का यहाँ पे क्या मतलब था उसको मैं आपको क्लियर कट यहाँ पे समझाता हूँ एक एग्जाम्पल देकर। तो ये वाली जो वैल्यूएशन है इनको हम लोग थोड़ा सा साइड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम समझते हैं कि आपके पास जो फंड है वो टोटल है $1 लाख का, जो कि आपका ट्रेडिंग कैपिटल है। ठीक है, इस ट्रेडिंग कैपिटल में आपको मैंने कहा है कि पहले तो आप अपना पोर्टफोलियो बना लो, क्योंकि अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हो तो ज़्यादा बेटर होगा। तो पोर्टफोलियो आपने बनाया, तो पोर्टफोलियो हम समझते हैं कि आप इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों, तो आपके पास 25% कैश होना चाहिए, यानी कि इसका 25% कितना होता है जो कि आप कैश के अंदर रखने वाले, वो होगा ₹25,000। ठीक, इसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट होगा 50 का, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा 50,000 का। एंड देन इसके बाद हमारे पास लास्ट आता है ट्रेडिंग के लिए फिर से, तो ट्रेडिंग अमाउंट हमारे पास होगा वो होगा 25,000 का। तो ये आपका एक पोर्टफोलियो बन गया। सबसे पहले आपके पास जो भी ट्रेडिंग कैपिटल थी, ट्रेडिंग कैपिटल का शॉर्टकट है TC, ट्रेडिंग कैपिटल। कैश के लिए आप इसको सिंबल से डिनोट कर सकते हो, या फिर आप इसके लिए C यूज कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट के लिए INT, और ट्रेडिंग के लिए TR आप यूज कर सकते हो, अमाउंट के लिए AMT। शॉर्टकट्स याद कर लीजिए क्योंकि शॉर्टकट्स बहुत काम आते हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले अपना एक पोर्टफोलियो डेवलप कर लिया, आपकी एक उसके हिसाब से कि आप ट्रेडर और इन्वेस्टर हो, ट्रेडर और इन्वेस्टर हो। ठीक है, आपने ये पोर्टफोलियो यहाँ पर रेडी कर लिया। अब इस पोर्टफोलियो से आपको ट्रेड लेना है अकाउंट्स के अंदर। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, तो आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो आपको पता पड़ गया है। तो ये जो इन्वेस्टिंग का 50,000 है, ये तो आपका इन्वेस्टिंग अकाउंट के लिए हो गया जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे। ठीक, और इसके बाद जो आपका विश अकाउंट है, विश और ट्रेडिंग अकाउंट में जो आपका फंड यहाँ पे बटेगा वो बटेगा इस 25,000 में से। तो इस 25,000 में से हमारी कितना यहाँ पे हुआ था 45% बचेगा इसका, यानी ये 25% का 45% जाएगा ट्रेडिंग में, और विश अकाउंट में 5%। तो यहाँ पे आपका कितना फंड आ जाएगा, ऑलमोस्ट मैं सपोज करता हूँ कि आप ट्रेडिंग के लिए ₹20,000 रख रहे हो, और यहाँ पर आप नीचे ₹5,000 इसके लिए रख रहे हो। तो यहाँ पे आपका अकाउंट्स के अंदर डिवाइड हो गया।
यहाँ पे अब आपने सबसे पहले तो अपना पोर्टफोलियो को मैनेज करा, देन आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट्स को मैनेज करा कि आप वहाँ पे कितना कितना फंड रखोगे, और यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास 50,000 का फंड है ही, जिसको कि आप अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करोगे जब भी आपको मौका मिलता है। तो आपके पास अभी टोटल यहाँ पे देखा जाए तो 75,000 का फंड है और 25,000 आपके पास एडिशन पड़ा हुआ है एज अ इमरजेंसी फंड। आपने पोर्टफोलियो बना लिया, आपने अकाउंट्स क्रिएट कर लिया। अब बात आती है मनी मैनेजमेंट की, जो कि हम लोग यूज करते हैं ट्रेडिंग के अंदर। तो ट्रेडिंग हम यहाँ पे आप ट्रेडिंग जो कर रहे हो विश अकाउंट में 5,000 से, इसमें कोई भी मनी मैनेजमेंट यूज नहीं करना है। MM को मनी मैनेजमेंट का शॉर्टकट होता है MM, M भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो आपको कोई भी मनी मैनेजमेंट यूज नहीं करना है विश अकाउंट के अंदर, क्योंकि विश अकाउंट आपका ऐसा अकाउंट है जिसमें आप मर्जी से करोगे जो भी आपको करना है। तो ये MM यूज कहाँ होगा? ये MM यूज होगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, क्योंकि जो आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट है उसमें तो आप क्या यूज करोगे? डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। इसका शॉर्टकट भी आप याद कर लेना कि इसको इससे भी लिख सकते हैं। तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग आप यूज करोगे इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो अब हम लोग बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में इस 20,000 का आपको यूज करना है 20%, ठीक। तो 20,000 का 20% कितना होता है? तो इस चार्ट को मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि हमारे पास और जगह हो जाए। तो 20,000 का 20% हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो 10,000 का 20% होता है 2,000, तो 20,000 का होगा 4,000 रुपये। यानी कि आप जो अपना ट्रेड करोगे वो करोगे सिर्फ 4,000 रुपये से। अब आप सोचो कि यार मेरे पास 20,000 रुपये, मैं 4,000 से ट्रेड क्यों करूँ? मैं तो पूरा 20,000 से करता हूँ, रिस्क एंड रिवॉर्ड तो है हमारे पास। लेकिन दोस्तों 4,000 से क्यों करोगे वो मैं समझाता हूँ। 4,000 से जब आप ट्रेड करोगे तो आपको पोजिशंस बाद में बढ़ानी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब प्राइस आपके फेवर में आने लगेगा तब आप पोजीशन बढ़ाओगे। तो सबसे पहले आपने इसका 20% यूज करा ट्रेड को एंट्री लेने के लिए। ट्रेड के अंदर आपने एंट्री ली 4,000 रुपये से। हम सपोज करते हैं कि उस टाइम जो रेट था वो था 100 रुपये का रेट था। तो 100 रुपये में आपने 4,000 से एंट्री ली और आपको यहाँ पर 40 शेयर्स मिल गए। अब आपके पास क्या है? 80% फंड अभी भी बचा हुआ है आपका, जो कि आपका कुछ हो सकता है 16,000 के आसपास, ठीक। तो आपने यहाँ से एंट्री ले ली। अब आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। अब जो कॉइन की प्राइस है वो आपकी बढ़ के 110 रुपये हो गई। तो आप क्या करोगे? इस फंड में से और 20% को एक्सट्रैक्ट करोगे। वो 20% कितना होगा? इसका 20% आपका अमाउंट का होगा, वो 20% आप डालोगे इसके अंदर। यानी कि मैं फिर से, चलो हम 20% इसका डालते हैं तो 16 का 20 हो जाएगा, 10 का 20 2,000 और 6 का 20% हम समझ के चलते हैं कि करीबन करीबन आपको पड़ जाएगा। चलिए मैं एस्टिमेट निकाल लेता हूँ, अभी मैं इतना कैलकुलेट नहीं कर रहा। तो हम सपोज करते हैं कि आपको यहाँ पे पड़ जाएगा इसका 2,500 रुपये के आसपास। तो वो 2,500 आप डालोगे इस प्राइस पे, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करके सपोज करते हैं कि आपको यहाँ पे शेयर मिल गए 12 शेयर। तो अब क्या हुआ? आपका यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो इस तरीके से आप यूज करोगे। हमेशा आपके पास इसके अंदर भी कैश होना चाहिए। आपके पास ऑलरेडी कैश है, लेकिन आप इसको यूज इसी तरीके से करोगे जो कि मैंने आपको सब बताया है कि हमेशा ट्रेड को अपनी तरफ आने पे यूज करा जाएगा। क्योंकि आप अगर बिटमैक्स के ऊपर लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे हो और अगर आप नॉर्मल यहाँ पे कैश मार्केट में डील करते हो ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आप फिर नीचे से आप बाय कर सकते हो। तो इसलिए दोस्तों मनी मैनेजमेंट को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया गया है, क्योंकि अगर आप 20% इसका खो देते हो, मैं सपोज करता हूँ कि आपने 4,000 रुपये लगाए थे इस ट्रेड में 100 रुपये में, और वो आपका जो 100 रुपये है वो आपका जीरो हो गया, तो आप यहाँ पे कितना खोगे? सिर्फ 4,000 रुपये। आपके पास फिर भी 16,000 रुपये बचे रहेंगे। आप फिर से अगली बार फिर से यहाँ पे ट्रेड कर पाओगे। तो ये दोस्तों डिफरेंस होता है कि हम लोगों को किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड को लेना है। इसके साथ दोस्तों आप रिस्क एंड रिवॉर्ड तो यूज करोगे, और इसमें आप मैक्सिमम रिस्क जो है वो 2% का लोगे और मैक्सिमम रिवॉर्ड आप 4% या उससे ज़्यादा का लोगे। जैसे कि हमारा आरआर पे बात हुई थी कि हम आरआर किस तरीके से करेंगे। तो अगर मैं इस चीज़ का आरआर निकालूं कि आपने 4,000 रुपये इसका लिया था, तो इसकी जो प्राइस है वो 100 रुपये, यानी कि अगर मैं इस पर 1:2 का आरआर बनाता हूँ, तो सपोज करिए अगर मैं इस पर 1:2 का आरआर बनाता हूँ इस वाली प्राइस पे, तो इसकी जो प्राइस है वो 100 रुपये थी, तो 1 इसका कितना होगा? वो हो जाएगा 1 इसका जो 1 होगा वो होगा ऑलमोस्ट 90, और जो इसका 2 होगा वो होगा 120। यानी कि आपका जो लॉस होगा वो होगा सिर्फ 10 रुपये का, लेकिन आपका प्रॉफिट होगा 20 रुपये का। तो अगर आप इस कैपिटल के ऊपर जज करोगे कि आपने जो 4,000 रुपये यहाँ पे डाले हैं उसका 1:2 अगर हम इसके हिसाब से निकालें, तो आप यहाँ पे जो लॉस करने को रेडी हो वो करने को रेडी हो 10 रुपये का। यानी कि इस पूरे कैपिटल के अंदर से आपका जो लॉस होगा, अगर ये 4 नीचे आता है तो 4 आपका जो लॉस होगा वो होगा यहाँ पे 400 रुपये का। लेकिन अगर यहाँ पे आपका प्रॉफिट हुआ इस ट्रेड में, तो वो प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा? 20 रुपये। 20 × 40 आप करोगे तो कितना हो जाता है? 40 × 20, करीबन करीबन यहाँ पे हम बात करें तो आपको 800 रुपये का प्रॉफिट हुआ।
तो आप देख सकते हो कि अगर आपको ये ट्रेड में लॉस होता तो आप 400 करते, और अगर आप इस ट्रेड में प्रॉफिट करते तो 800। अब यहाँ पे आपकी ये बात हो सकती है कि यार मेरे पास तो 20,000 है, क्यों ना 20,000 से कर लो, मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो ठीक है, आप 20,000 से कर लो, पर 20,000 से आप तभी करो जब आप कैश मार्केट में रहो, क्योंकि मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना और रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें वो क्या समझ आई कि सबसे पहले तो आपको अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो में आपको एक ट्रेडिंग कैपिटल डिसाइड करनी है, फिर आपको ये डिसाइड करना है कि आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, या ट्रेडर और इन्वेस्टर हो। आपका एक पोर्टफोलियो बनेगा, उस पोर्टफोलियो में से आपके 3 अकाउंट बनेंगे, और इन 3 अकाउंट में आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों को डिवाइड कर दोगे, और उसके डिवाइडेशन के बाद आपको अपने आप को, जो भी आप ट्रेडिंग वाले अकाउंट में हो, तो वहां पे आपको एमएम को फॉलो करना है। अगर आप एमएम को फॉलो करते हुए चलोगे तो आप बहुत जल्दी सक्सेस हो जाओगे। अगर हम सपोज करते हैं कि मनी मैनेजमेंट के थ्रू आप फॉलो कर रहे हो और यहाँ पे आपके ट्रेड्स गलत भी हो रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी थी, तो यहाँ पे आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट कोई अलग चीज नहीं है, ये एक ही जैसी चीज है। तो आप देखोगे कि अगर आपके 100 में से 50 ट्रेड भी गलत हो रहे हैं, जिसमें आपका 1:2 है, तो भी आप प्रॉफिट में हो। लेकिन अगर आप इसका आरआर ही गलत रख लोगे, आप 1:1 या 2:1 रख लोगे, तो आप हमेशा लॉस में ही रहने वाले हो। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना होगा, जिसके अंदर बहुत